हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जो रीट का आने वाला पेपर है ना, राजस्थान का हो, तो उसके लिए नोट्स है। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं 300। ठीक है। उम्मीद है इन क्वेश्चंस में मतलब आपका 99% तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलती से हो सकता है रह जाए, लेकिन आपका 28 29 आप रख के मान लो कि पहले और सेकंड पेपर में दोनों में आ जाएगा। ओके, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि की विकल्प बताना है, इन चार में से ऑप्शन बताना है कि सामूहिक अचेतन का संप्रदाय यानी कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रदाय किसने दिया है? यूंग ने दिया है, फ्राइड ने, एडल या साल्विन। साल्विन छोड़ दो, ठीक है। और अब है यूंग। याद रखो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस अचेतन यूंग ने दिया है, सामूहिक अचेतन का सिद्धांत यहाँ संप्रदाय यूंग। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से हुई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखो, आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों भागीदारी या समकक्ष व्यक्तियों के प्रति समूह प्रति अभिव्यक्ति या चिंतन पैटर्न। तो ये आंखों का रंग, ये हमको वंशानुगत मिलता है आनुवंशिकी द्वारा। एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? वह अहम केंद्रित चिंतन है, या कार्यकरण या विषय चिंतन, या प्रतीकात्मक चिंतन? तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वो कार्यकरण चिंतन है। उसको पता है कि कपड़ों को धूप में डालोगे ना, उसने कपड़े को धूप में डालने का कार्य किया जिससे वो सूख गए। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या नकारात्मक? तो विकास है गुणात्मक। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास में निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है? विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं? तो इसका आंसर है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। ठीक है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, यानी कि विकास है ना, ये लगातार चलती रहती है, धीरे स्लो प्रोसेस है, लेकिन कंटिन्यूअस है, कभी रुकती नहीं है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? यानी कि जो विकास का सिद्धांत है उसमें से व्यवस्थित प्रस्तुति विकास मतलब किन सिद्धांतों में यही है? विकास सापेक्ष से क्रमिक होता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सब जगह फैले हैं, अव्यक्ति। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये हमारा कॉमन सेंस वाला बता रहा है कि आपका आचरण कैसा, करेक्टर जैसा जैसा कि आप सोचेंगे ना, जैसा आप सोचेंगे वही बनेंगे, और जो बनेंगे वही आप सोचेंगे। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन लाना। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में बाहर खड़े। देखो, ये तो नकारात्मक तो बिल्कुल होगा ही नहीं। जहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव आ जाए तो उसको पहले से ही गलत कर दो, क्योंकि वो तो होना ही नहीं है। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ये भी गलत है। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की, ये भी गलत है, यानी कि ये है आंसर सही। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है। एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के आधार पर, सीखने के आधार पर, चरित्र के आधार पर, सभी। रुचियों के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है, सीखने के आधार पर भी और चरित्र के आधार पर भी। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन शिक्षा है ना, उसका मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, विषय व सामान्य बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं उपयुक्त सभी। देखो, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है कि विद्यालय न आने वाले बच्चों की पहचान करके उनको विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ में साथ पढ़ने की सुविधा देना। यानी कि उन लोगों को ऐसा है कि सबको ग्रुप में ही जोड़ो। ठीक है।
बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि होगा। प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली, तो वो सामान्य बुद्धि वाला होगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24वां, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 12। देखो SPMO से याद रखो, SPMO, ठीक है। PI या प्राक संक्रियात्मक, तो यह 2 से 7 वर्ष है, और ये होती है जन्म से 24 माह या 2 वर्ष, ठीक है। निम्न में से कौन शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल से संबंधित है? यानी शिक्षण कौशल से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। विद्यार्थियों में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, यानी ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी नहीं सीख पाया है उनके निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। यानी कि उनका कोई ना कोई मतलब शिक्षार्थी और अभिभावकों के द्वारा एक उसका उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए कि मतलब कि इसको कैसे करके ठीक किया जाए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा शब्द है? जिज्ञासा भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से? तो उसका होता है आश्चर्य से। जो मैकडूगल ने कुछ संप्रदाय दिए हैं 14, उनमें से जिज्ञासा है आश्चर्य के लिए, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमने बताया ना, SPMO। औपचारिक है ना, O यानी कि लास्ट आ गया, यानी कि इसमें देखो 11 वर्ष के बाद। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सिजर ने दिया है, कैमस ने दिया है, पैट्रिक पावलोव ने दिया है, स्टैनले हॉल ने दिया है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत पैट्रिक पावलोव ने दिया है। देखो पास से याद रख लो, पैट्रिक पावलोव। पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा दोहराओ, पैट्रिक पावलोव के अंदर मतलब उनके शब्द में दोबारा आता है PP, ठीक है। तो इससे ही आप याद रख लो, पैट्रिक पावलोव, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह की ओर संकेत करता है। वह सीखने के आकलन को देख रही है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन, तो वो सीखने का आकलन देख रही है, ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या कम महत्वपूर्ण? अति संवेदनशील है। देखो बच्चे को ना, जब जो बच्चा छोटा होता है और प्रारंभिक होता है, मतलब कि वो बचपन तो सबका ही पता है, ठीक है। और उस टाइम जब वो छोटा होता है और उसको भाषा सिखाई जाती है ना, तो बहुत अति संवेदन, मतलब बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि देखा जाता है कभी कहीं बच्चे के सामने कोई गलत शब्द ना प्रयोग हो जाए, जिससे कि बच्चा सीख लेगा, ठीक है। और बचपन में जो चीज़ें सीख जाती हैं वो उतनी जल्दी दिमाग से नहीं होती, क्योंकि हमें भी देखा जाता है कि मतलब कि जो बचपन की यादें हैं ना हमेशा बनी रहती हैं, लगभग में बहुत सारी यादें बनी रहती हैं इंसान के मन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? यानी कि जो अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता क्या है? कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन का पसंद करता है, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मतलब देखो, स्वास्थ्य अध्यापक मानसिक रूप से, मानसिक है ना, मानसिक यानी कि संवेग उसके बस में होंगे, ठीक है। तो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है वह। विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप है, दर है, अनुक्रम है या सभी? ये सभी। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी कि दीक्षा ने क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक है, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, गलत।
शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, यानी कि शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानती, ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, यानी कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है शिक्षक को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डांट देगा बच्चे को या कहेगा कि नहीं मैं नहीं जानता। वो बाद में जाके प्रश्न पर चर्चा करेगा, जांचेगा, परखेगा और उसके बाद सोच समझ के आंसर देगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण, देखो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। देखो रोड से दबा परीक्षण है, टीएटी है, सब आचार विधि है। 16 पीएफ परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ओके, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव, हावर्थ-थॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का प्रभाव या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव, क्योंकि देखो यार एटमॉस्फेयर अच्छा होगा ना तो बच्चा उसमें रहेगा ना, तो बच्चा भी अच्छा ही बनेगा। और एटमॉस्फेरिक मतलब जहाँ बच्चा रह रहा है वो माहौल ही ख़राब है, तो बच्चा तो ऑफकोर्स बिगड़ेगा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श रूप में स्वीकार करती हैं। किस अवस्था में स्वीकार करती हैं? यानी कि किसी और को आइडियल मान लेती हैं। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, सभी में। तो किशोरावस्था में एक आइडियल, यानी कि सबका एक हीरो होता है। किशोरावस्था में हर पर्सन का एक हीरो होता है, वो उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? शिक्षण के आधार पर 3 चर हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? यानी कि जो क्रिएटिविटी पूछी जा रही है कि विद्यालय के क्षेत्र में क्रिएटिविटी को जांच कैसे, ठीक है, कैसे नहीं जा सकते? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी कौशल, परियोजना कार्य कौशल, मौखिक कौशल। तो बहुविकल्पी से इंसान की क्रिएटिविटी नहीं जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया उसने तो बहुत मेहनत की है, तो वो जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा तब तक उस चीज़ को थोड़ी ना समझ में आएगा। अब बहुविकल्पी में तो टिक मारने होते हैं, सही गलत सही गलत, तो इससे थोड़ी ना वो अच्छा समझा पाएगा किसी को। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा। देखो व्याख्यान तो होना नहीं है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो अब सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सही है। ठीक है, समय समय विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षक देखो पहले इनके जो ऑप्शन बाकी गलत हैं वो देखते हैं क्यों गलत है। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा और दूसरा विकास बना रहे, ये गलत है। यानी कि शिक्षक और टीचर मतलब अध्यापक और शिष्य स्टूडेंट है ना, दोनों ही ठीक है समय और विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। देखो कभी कैसे है ना कि बोलते हैं कि अरे देखो वो देखो कितना अच्छा है, तुम देखो, मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से विद्यार्थी की। ठीक है, यानी कि हर एक विद्यार्थी अपने आप में स्पेशल है। पर्सनालिटी स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच? औसत बुद्धि बोल सकते हो या सामान्य बुद्धि बोल सकते हो। ठीक है, तो 90 से 109 के बीच। विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्ति भिन्नता को पूरा करना चाहिए? विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? व्यक्ति के शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्ति शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। देखो फिर क्वेश्चन फिर से देख लो, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्ति भिन्नताओं का पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुगत और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, और शायद बार्सन ने बोला है कि विकास वंशानुगत और वातावरण का गुणानुसार है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 यानी कि RTE 2009 में अनिवार्य शब्द है केंद्र सरकार दाखिली उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा।
उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगा। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो एक बार देखो क्यों दंडात्मक कार्य से बचने के लिए देखो ये भी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि और दंडात्मक देखो ये तो पहले से ही गलत हो गया। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। केंद्र सरकार ही थोड़ी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी तो करेगी, तो ये भी गलत हो गया। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, यानी कि अनिवार्य शिक्षा वो सतत माध्यम से की जाएगी और बाकी शिक्षा नहीं की जाएगी क्या, ये भी गलत है। अब कौन कौन से हैं, एक ही गलत हो गया, एक ये बी बचा। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगा, ये सही है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निबंध, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं है बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में। खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, निर्माण संबंधी क्रियाएं शामिल नहीं है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ये है सही। परिवार एक साधन है, किसमें का है? ये कौन शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। तो ये अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि परिवार से जो हमको शिक्षा मिलती है ना उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, और जो विद्यालय से मिलती है उसे औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन से, सीखने के तरीकों के अध्ययन, संचार माध्यम के अध्ययन। तो संचार माध्यम के अध्ययन से ये शामिल नहीं है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि एक मिनट, तो विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें और उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। ये गलत है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव साफ साफ तौर पर देख सके। उसके प्रति संकेत करें कि जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उससे अलग स्थान पर बैठाएं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बहस होगी इन दोनों पर। क्वेश्चन पूछा गया माध्यमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय नहीं, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से शिक्षिका के होंठ पर चेहरे को साफ साफ तौर पर देख सके। उसके प्रति संकेत करें कि जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। यानी कि इसमें यार वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए, संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार नहीं। देखो बी होगा शायद, देखते हैं। सही है, वह बच्चे को उस स्थान में बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ व चेहरे के भाव सीधे तौर पर देख सकता है। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना एवं भावों में परिवर्तन है। ठीक है, उत्तेजना एवं भावों में परिवर्तन है संवेग। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी, गुदीय, लैंगिक या प्रसूति? लैंगिक। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन किसने कहा है? किससे संबंधित है? अंतर संबंधी सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर। तो निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय तो नहीं होता है, अब पूर्व से निर्धारण भी नहीं है। ठीक है, कभी निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, रेखीय है, मानव विकास एक रेखीय है। चलो ठीक है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में
किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में। ठीक है, तो इसमें है धनात्मक। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, सुकरात ने दिया है, प्लेटो ने, डार्विन, तो डार्विन ने। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो लोगों के बीच विद्यार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी और अच्छा कोशिश करे और मेहनत करे। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? यानी किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है? तो किस नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है? पावलोव ने बोला, यंग ने बोला है, पियाजे ने बोला है, स्किनर। ठीक है, तो पियाजे ने बोला है कि जो बच्चे हैं ना वो सक्रिय ज्ञान निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक हैं। अपने चिंतन की अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका पालन करें। व्याख्यान के रूप में देखो, व्याख्यान तो ये गलत है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जो अपने चिंतन में परिवर्तन करते हैं। देखो, पुरस्कार तो वर्जित है। ठीक है, व्याख्यान भी गलत है। अब बहस होगी इसमें। अब देखते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षक को सुने और उसका पालन करें। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट और आश्वस्त शिक्षार्थियों के साथ व्याख्या करनी चाहिए। तो ये सही है और ये इसलिए गलत है क्योंकि उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षक को सुने और उनका पालन करें। स्वयं चिंतन करना चाहिए तो सही समझ में आता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा गड़बड़ है। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे संपत्ति होनी चाहिए, ताकि ये गलत है। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। उसकी छात्राओं के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे, ये भी गलत है। तो उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्राओं की समस्या का हल कर सके। प्रत्ययों को बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? विषम, अनियमित, सामाजिक या संचयी? तो संचयी क्रिया है प्रत्यय को बनने में। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, ये तो है। विकास निरंतर, ये भी है। विकास मशीनी प्रकार है, प्रक्रिया है, गलत है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? समस्या को छोटे हिस्सों में बांट देना, जिससे कि समस्या हमको साफ साफ दिखाई दे जाएगी, जिससे और उससे हम सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रसन्नता, तटस्थ। तो सहयोग की भावना को। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण, शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। तो राष्ट्रीयता, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर एवं लापरवाह बनाता है, गलत। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, गलत। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, गलत। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है, ये सही है। परिपक्व विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, गलत है। अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्व बालक अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो ये सही है। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या कोश शरीर। तो गुणसूत्र होते हैं आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है नामिक, अनुपातिक, क्रमिक या अंतराल? तो अनुपात मापन के स्तरों में सबसे अच्छा स्तर है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग को, हो चुका है।
विकास शुरू होता है, इंसान का विकास कब से होता है? प्रसव अवस्था से। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमणीयता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो प्रतिवर्ती। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है? बहुत सरल से कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अप्रेरण। तो लक्ष्यों के प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। रचनात्मक लेख, कंस्ट्रक्टिव एसे का नियोजन, प्लानिंग होना चाहिए। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर में पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिखते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्रों को लिखते हैं, सभी छात्रों के लिए। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उनके अभिभावकों के व्यवसाय, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक डेवलपमेंट। तो यही सही है। यानी कि जब विभिन्न आयु वाले बालक हैं उनको एक साथ एक ही कक्षा में बिठा दिया गया, तो शिक्षकों का ज्ञान होना चाहिए डेवलपमेंट अवस्थाओं पर, ठीक है, यानी विकासात्मक अवस्थाओं पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कालांश की अवधि 40 से 50 मिनट तक बढ़ा दिया है, ये तो गलत है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने वाले परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पद्धति पर टिके रहना, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों बहस होगी कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने वाले परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ा देना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ा देना चाहिए और सहायता देना, यानी कि ये करके सीखने वाला सिद्धांत, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार किस अवस्था में आता है? ठीक है, ये आता है सहसावस्था में। छोटे छोटे पहियों के और छोटे छोटे वाक्यों को सहसावस्था में इंसान बोलने लगता है। सहसावस्था होती है 0 से 5 या 6 वर्ष तक। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? यानी कि 71 से कम, यानी 70 से कम। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम का उजागर करता है? यह सीखने के सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम करता है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय कि देखो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार, मात्रा या प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित होते हैं। अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं समस्या, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया पर। बुद्धि का स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी, ठीक है, जी है जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, ठीक है, झगड़ालू, विनोदी, समायोजित या भीरू। तो समायोजित। संवेगात्मक स्थिरता की बात की गई है, यानी कि स्थिरता वही होगा ना जिसने समायोजन कर लिया होगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की सामाजिक स्थिति, यानी उपयुक्त सभी। किसके अतिरिक्त निम्न में सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। यानी किसके अतिरिक्त निम्न में सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेग और सामाजिक रूप से समायोजित करता है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से बाधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो यही है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक
ध्यान केंद्रित करना। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है भाषा विकास में, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, ये अंतिम क्रम है। अधिगम स्थानांतर के द्वितत्व सिद्धांत, ठीक है, तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्वितत्व मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक इच्छा का, ये सब ये तो दोनों ही छोड़ दो, ठीक है। और शारीरिक सिद्धांत ये भी गलत है, आवश्यकता का सिद्धांत सही है। मैस्लो एम देखो एम है और नीड का सिद्धांत है, तो एम। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम, दोनों ही है। अधिगमकर्ता का स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स का अर्थ है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनिमय, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण, स्व अनुशासन एवं नियंत्रण, अपने से सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। बाल्यावस्था होती है 0 से 5 नहीं 5 से 12 या 12 वर्ष तक। देखो अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि 0.8% है 85 हिस्सा हमारे दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है, तो किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित विधि है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमत्ता होती हैं। बालिकाएं बालकों की अलसंख्य अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया कि सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाले स्थायी अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, प्रशिक्षित, ठीक है, यानी कि कोई उद्दीपन है जिसे निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत खेल पद्धति में मूल रूप से। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ड एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो पठन गति एवं प्रवाह, फ्लुएंसी में कठिनाई, ठीक है, यानी कि जो फ्लुएंसी है ना, बच्चा अटक अटक के बोलता है या ऐसा कुछ। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो है अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट में बड़े अक्षर भी मतलब प्रॉपर एकदम नॉर्मल अक्षर हो जाएंगे जो बच्चों को एकदम समझ में आ जाए। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसे कहते हैं उच्च उपलब्धि एवं आत्मसम्मान विकसित होता है इससे। अब प्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करता है, ये भी गलत। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतरी प्रेरणा ही सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारकों से प्रेरित हो, ये भी गलत है। अधिगम केवल तभी प्रभावित हो जब शिक्षार्थियों की भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। चलो ये तो सही है, यानी कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अंतर्निहित ये सही है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बुद्धि एवं विकास सिद्धांतों से नहीं, विकास की सामान्य क्षमता से, ये भी नहीं, विकास की दर से, हाँ ये सही है। शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर से। निम्न में से कौन पुनर्वलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं करती हो। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनिए तुमने सही कहा था, तो सुनिए तुमने सही कहा था, ये है पुनर्वलन का सिद्धांत, ठीक है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित कीजिए। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। सर्टेन ने कहा। विकास में मानसिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास में मानसिक
सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया है। मानसिक MN और मानसिक है ना, S भी है तो S भी है, ना है तो ना S। सामाजिक एरिक सिद्धांत। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिससे जिस बच्चे और वयस्क सीखते हैं विद्यालय साथियों से, इन सभी से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्ति रूप से, सामूहिक से, यानी कि व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों रूप से। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार है स्वयं निर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतम स्तर। संस्कृति एवं भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करने लगेंगे। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या बहुत, तो बहुत कम होती है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान के बच्चों के समझने की प्रवृत्ति की विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है वह उच्च जाति संबंधित हो, गलत। वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, गलत। वह संप्रेषण में निपुण हो, ये सही है। लेकिन एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है तो उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। सामाजिक आर्थिक स्तर के लिए उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। वह कठोर तो ना हो, अब पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो ये भी हो सकता है भाई, देख लेना। ग्रेगे निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का श्रेणीक्रम, सिद्धांत, मूल्यांकन, प्रबंधन, तो श्रेणीक्रम। गैग ने। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमाघर से, फिर मैदान, तो परिवार से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जाता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। ये तो बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, तो यही सही है। पियाजे के अनुसार अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में होती है? अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो वो होता है औपचारिक 11 से 16 वर्ष तक अवस्था में बच्चा मन ही मन चिंतन करने लगता है। लॉरेंस कोलरबर्ग के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामा, तो नैतिक। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी एवं वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता, यानी कि जो ये गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? भाषिक बुद्धि वाले तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता होती है। शब्दों के अर्थ, कर्म और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होती है। स्वर, राग, सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने एवं दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता होती है। तो इसका आंसर है कि शब्द के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय प्राकृतिक बुद्धि है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10, तो 10/12 मानसिक नहीं, 12/10 इंटू 100, 0 गया नहीं, 120।
अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है जिन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अपने अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं या परंपरागत व्याख्यान विधि, ये तो गलत है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। नवजात शिशु का भार होता है लगभग 6 या 7 पॉइंट। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा में मानक निर्देश दे रही है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लो। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा में मानक निर्देश दे रही है। बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता टालमैन। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं टालमैन। कॉन्सेप्ट दिया टर्मन ने। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं में SPM यानी कि 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 12 यानी कि ये अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक विकास। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का अध्ययन करता है आधुनिक मनोविज्ञान। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण की। अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना, क्षमता संबंधन। तो पृथक्करण की। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? तो शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा के विकास को प्रभावित नहीं। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य या लंबाई एवं वजन? तो लंबाई एवं वजन। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार वैदिक, बौद्ध, मुगल या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में किस पर बल देता है? क्रिया से प्रसूत अनुबंध पर, उद्दीपन में प्रतिक्रिया, लिंगीय प्रसूतिकर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। मनोसामाजिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। बालक जमीन से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी, यानी कि अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है जमीन पर से, तो वो 8 से 9 माह का होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतराल, यानी कि एक चीज़ को सीखा और दूसरे में उसका यूज नहीं हुआ। यूज हो जाता तो धनात्मक या सकारात्मक। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो समाज शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि जो समाज के खिलाफ है, जो उस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो शिक्षक को करना चाहिए शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसे उपदेश भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर भी निकालना चाहिए, यानी कि उसके व्यवहार का कार्य जानना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, तो यही है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्न में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक? ये है सामाजिक। वाइगोत्स्की। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, जब भी चाहें तो समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। व्यक्ति एवं बुद्धियों में नाम मात्र की भूमिका होती है।
इमोशंस की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। विकास से की ओर बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलती उनके चिंतन के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। विद्यार्थियों की कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं कर सकते। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय के सभी बच्चों की गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती है। तो विद्यार्थियों की गलती उनके चिंतन के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है विद्यार्थियों के। ठीक है, पहला ही सही है। बाल अध्ययन के पिता हैं स्टैनले हॉल ही है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रयोग प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन। विकास शुरू होता है प्रसव अवस्था से। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत नैतिक तर्कणा। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलन वाला है? कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत? सामाजिक संपर्क का स्रोत है परिवार। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि ज्ञान के लिए आधार बेस उपलब्ध कराना चाहिए। गलत। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी करनी चाहिए। गलत हो सकता है ये सही हो। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है उसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यालयों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग को। निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता है का एक अच्छा उदाहरण है? आधारभूत सहायता का अच्छा उदाहरण। उसे आधार समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना चाहिए। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना चाहिए। वैसे यह बताना चाहिए कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। उसे कहना चाहिए जब तक कि वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। वह आधार सम्मान उदाहरण उपलब्ध कराना चाहिए। किशोरावस्था की अवधि है 18 से ज़्यादा यानी कि 12 से 19। निम्न में से कौन सा तरीका अध्यापिका द्वारा चुने गए एक श्रेणी में बच्चे की पहचान करने के लिए संवर्धित है? यानी कि बच्चे किशोरावस्था है कैसे जानेंगे? यह अवलोकन करने के कि बच्चे सामूहिक कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं के घेरा हो। तो यही सही भी है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार के परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार में परिवर्तन। अवांछित यानी कि ऐसे परिवर्तन जो चाहे ही ना हो। तो अवाक को ध्यान से अवांछित व्यवहार का ढूंढना व परिवर्तनों को ढूंढना व उपचार करना। अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित शिक्षा। मानसिक विकास प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का धार्मिक वातावरण। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास। पियाजे के अनुसार विकास की सबसे पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों के साथ, अमूर्त तरीके से या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के उपदेश से। तो इंद्रियों के प्रयोग से बच्चा विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सीखता है।